बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। वो दुनिया को बताने के लिए गए और बताए, बैल हो भैंसा हो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपने काम का तो तभी है जब नाथ डल जाए, अन्यथा अपने काम का न हो करके उल्टा बोलो हानिकारक है। न जाने कब कौन के सींग भौंक दे, न जाने कब कहां बिचर जाए। ये मन हमारा ऐसा ही है। जो हाथी, जो बैल, जो भैंसा जंगल को उजाड़ता है ना, वही नाथ डल जाए तो हमारे जीवन, हमारे जंगल को, हमारे जीवन को, हाँ, वही हाथी लकड़ी ढो करके, लकड़ी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके जहां जो कराना है वो करता है। ये मन ऐसा ही तो है। तो बस मन पर लगाम लगा सके ऐसे महापुरुष का नाम ही गुरु है। और पता है, मन पर लगाम लगा सके ऐसे महापुरुष का नाम गुरु है। और हमारे मन का ट्रेंड हो जाना क्या है? ताकत अपार हो, शक्ति अपार हो। हमने कुछ भेजा था तुम्हें अभी। ताकत अपार हो, शक्ति अपार हो, लेकिन किसी के द्वारा नियंत्रित हो, तो वो शक्ति, वो ताकत सृजन का काम करेगी, भले का काम करेगी, है? और यदि ताकत अपार हुई और कोई लगाम लगाने न वाला न हुआ, तो हिरण्यकश्यपु बना देगी, रावण बना देगी, दुर्योधन बना देगी। यही शक्ति का दुरुपयोग है, जो सृष्टि को भी पसंद नहीं है और सृष्टा को भी पसंद नहीं है। आज अभी अभी कथा में आने से पहले अचानक मैंने मोबाइल खोला तो उसमें एक छोटी सी वीडियो आई, मन गार्डन गार्डन हुआ। वीडियो थी, एक भैंसा है और भैंसा जो है इतना ताकतवर है और उस पर ताकत झिल नहीं। जब भैंसे पे ताकत नहीं झिलती है तो उछलता है, कूदता है, मिट्टी में मूड मारता है। मेरे तो यहाँ है, बोला है, उसका नाम नंदी है। और नेक छोड़ दो, रेत में वो मूड मारेगा। स्पेशल उसके लिए रेत डलवाना पड़ा, क्योंकि रेत न मिला तो, यदि रेत न मिला तो रेत की जगह कोई और मिल गया तो अच्छा, रेत उसे पसंद है तो रेता डलवाया, है ना। लेकिन क्या मजाल है, क्या बात है। उसकी आंखों से भय लगता है, सीधा बहुत है, आंखों से भय लगता है, लेकिन जब मालिक जाता है ना तो गर्दन नीचे कर देता है। ताकत इतनी है कि दीवार को पलट दे, है? बस यही मनुष्य के जीवन में तब होता है जब उसका मन किसी को अपना मालिक स्वीकार कर लेता है। जिसके मारे दुनिया दहलाती है, लेकिन जब मालिक के सामने जाता है वही शीश झुक जाता है, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने महापुरुषों के सामने जाता है, क्योंकि वो जानता है ये शक्ति इसी की देन है। ये शक्ति कहीं किसी न किसी की देन है, अपने किए कुछ होता नहीं है ना। अब जरा दृश्य देखिए, देख रहे हो? देखो, इस पे ताकत झिल नहीं रही है। लेकिन ये इसका मालिक है। अब देखिएगा, अचानक से पहचान में आया, आगे है, शीश को बिल्कुल झुकाएगा। देखो ये, आ हा 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 हा, आ हा 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 हा, पांव चाट रहा है। देखिए, पांव चाट रहा है। इस भैंसा के सामने इंसान कितनी कौड़ी, कितने मिनट का है? बोलिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। एक बार और दिखाइए। इस भैंसे का ही मेरा तो दिल फिदा हो गया। देखना, हा हा। और वैसे देखो,
वैसे देखो देखो देखो, आहा, अब देखना, अब असली में पहचाना उसने। एक इंसान है जो मालिक को उठा के पटक देता है। एक इंसान ऐसा भैंसा है, भैंसा भी कहना ठीक नहीं है, भैंसा तो ऐसा है, एक इंसान है ना, मुखिया जी लेट कैसे हो गए आज? अब देखेंगे थोड़ी इधर, बिठा दो, कल से लेट नहीं होना, कल से लेट मत हो जाना। हाँ, ये भैंसा कैसा लगा? हम लोगों से अच्छा है ना? तो शक्ति तब काम आएगी जब पालनहार को समझ जाए, है? शक्ति दाता को पहचान ले, है ना? तो वो शक्ति काम की है। तो इसी बात को निर्धारण करने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। देखो ये हमारी गौशाला का है। आहा, ओ भोला, ओ रुक जा, देखो ये नहीं कर रही है कि मत करे, भाई तू अलग हट जा जाकर। एक बात बताएं, विचार चल रहा था आश्रम पे इसके नाथ डालें या न डालें। हमने कहा मारेगा तो डाल देंगे, नहीं मारेगा तो क्यों डालें। उस दिन से पता नहीं से पता चल गया कि समझ गया, उस दिन से मूड हिलाना भी बंद कर दिया। जब कोई भी गौशाला का व्यक्ति जाता है तो सिर नीचे कर लेता है। ये इसका पहला रूप है वो वाला, ये उसका मालिक के सामने का रूप है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। सरे ग पधाम रे ग। लौट के जैसे ही आए, विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा कि भगवान परेशानी क्या है आपको, किस लिए चाहिए? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले असुर समूह सतावहें मोही, मुझे असुरों का समूह सता रहा है, तो मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, मुझे ले चलो ना, सेना लेके चलूंगा, युद्ध करूंगा, आपके शत्रुओं पर विजय करके फिर मैं चला आऊंगा। बोले नहीं नहीं, बोले मैंने बहुत असुर मारे हैं, बोले मैं साधु हो गया हूं,
मारे तो मैंने भी और मार मैं भी सकता हूं, पर मैंने जो है ये चोला पहना है, अब मारना बंद कर दिया है। बोले आप नहीं, मैं मारूंगा? बोले नहीं, न मैं मारना चाहता हूं और न मैं मरवाना चाहता हूं। बोले तो फिर काय क्यों आयो? युद्ध होगा तो मरना मारना तो होगा ना? बोले ना, आप चलोगे तो मरना मारना होगा, और राम गए तो तरना और तारना होगा। हैं? आप मार सकते हो, जय हो सरदार जी महाराज। ऐसी जगह बैठा ये हमें दिखते रहें। ये पगड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ? तो बोले मुझे मारने वाले की जरूरत नहीं है अब की बार मुझे बोला करो तारने वाले की जरूरत है। तो अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर वध में होव सनाथ। सरे गम पम गम गए गरे। देखिए कितने बड़ा दिल है विश्वामित्र जी का। राम के चोला को पहन करके, राम के चोला को पहन करके, राम के शरणागत होने के बाद में भी कह रहे हैं कि अभी मैं अनाथ हूं। समझिए, हम लोगों के लिए हमने जो चोला पहना है ना, हम लोगों को भी ये समझना चाहिए, जब तक हमारे विकार मरे नहीं है तब तक हम अनाथ ही हैं। क्योंकि कल जो नारद जी की बात चली थी, कब जन राम को अपना मान लें और कब विकारों के चंगुल में आ जाएं तो राम को ही आड़े हाथों लेकर के अपना दुश्मन बना लें। हैं? तो हम सनाथा का मतलब जानते हैं? हमारे चौधरी साहब ने बैल हाँके हैं पहले। सनाथ यानी जिसके नाथ पड़ी है, जो रस्सी नाक में होकर फोड़ते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? नाथ। बोले निश्चरों का वध हो जाएगा तो ही मैं सनाथ हो पाऊंगा, फिर मैं अपने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा ठाकुर जी को। अभी तो मैं दूसरी तरह का हूं। कैसे दूसरी तरह का हूं? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। अभी मैं कैसा हूं? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। बोले अभी? बोले अभी किसी और की हूं फिलहाल। अभी हम ऐसे ही तो हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, हैं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तेरी हो जाऊंगी, कि ऐसा कन्फर्म मत मान लेना तेरी होने के बाद में भी किसी और ने बड़ा कमाल कर दिया तो जब मैं एक को छोड़ सकता हूं तो दूसरे को भी छोड़ सकता हूं। अभी हम ऐसे हैं क्योंकि हम सनाथ नहीं हैं। हम अभी, बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं, जिसे हम लोग फ्रीडम समझते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता समझते हैं, वही सबसे बड़ी उच्छृंखलता और उद्दंडता है। समझ रहे हो? वही उच्छृंखलता और उद्दंडता जो अपराध को जन्म देती है। किसी न हम कुछ रो के सीखे हैं, न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, जो अपने गुरु का हुआ, जो ग्रंथ का हुआ, जो अपने मालिक का हुआ, उसने कुछ पाया। और जो फ्रीडम चाहता है, वो फिर या तो रावण बनता है, या हिरण्यकश्यप बनता है, या राक्षस बनता है। भैया आखिरकार राम जी को
और लक्ष्मण जी को लिया और जाकर के ताड़का सुबाहु मारीच का यथोचित उपचार किया और जनकपुर की सीमा में अहिल्या का उद्धार करते हुए जब पहुंचे हैं तो जनक जी महाराज देख करके ही पागल हो गए, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। जिनकी नजर में नाम और रूप मिथ्या था, उनकी नजरें नाम और रूप में फंस गईं। आप लोगों मत जाने कैसे लोग, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें साधुओं से, संतों से, ग्रंथों से और इनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं रखते। कुछ लोग तो बुरे भी लगते होंगे, लेकिन जब आए होंगे धोखे धड़ाके में किसी के साथ लिपट करके आ गए होंगे हैं, तो फिर उनकी समझ में आया होगा कि जो हम गलत समझते थे हैं, वो ठीक था। लेकिन हमने यहाँ के पता चला कि हमने जो समझा था उस समय वो गलत था, बात कुछ और है। भैया जनक जी महाराज ने आम के बगीचे में ठहराया, पुष्प वाटिका में मुलाकात हुई राम सिया की, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत इसलिए नहीं हुई, उसके दो कारण थे। मुलाकात से रिश्ते बढ़ते हैं। अब यहां तुम लोग एक जगह रहे और मुलाकातें हुई हैं, तो अनेकों राज्यों में आपके रिश्ते बन गए होंगे। काऊ ने कोई भैया बना लो, काऊ ने कोई मामा बना लो, काऊ ने कोई भांजो बना लो, काऊ ने कोई भांजी बना ली। मुलाकातों से रिश्ते बढ़ गए, है ना। लेकिन हमारा नियम कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति का, इसलिए कंवारी कन्या को शादी से पहले कहीं अपनी मुलाकात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बने और फिर माँ बाप को राजी न हुए तो फिर उसमें लेने के, क्योंकि रिश्ते बनाना सरल है, निभाना बहुत मुश्किल है? इसलिए सीता जी ने कोई मुलाकात न की, बात न की। लेकिन सीता जी फिर भी ये जानती थी कि ये मेरी पुरानी, बहुत पुरानी रिश्तेदारी है ना, बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। प्रीत पुरातन लखै न कोई, जो पुराना रिश्ता है, पुरानी प्रीति है, उसे कौन जानता है? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि तुम्हें राम कथा इतनी अच्छी लगती है, राम कथा गाते हो, लिखते हो, कहते हो, और हम सबको राम कथा प्रिय लगे, इसके पीछे रीजन क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस एल्बम में यदि हमारा कहीं ना कहीं छोटा मोटा फोटो होगा तो वो एल्बम हमें जरूर किसी न किसी दिन प्यारी लगेगी, पता चल जाए कि इसमें हमारा फोटो है। और हमारा फोटो ना हो, हमारा लेना देना ना हो, कितनी एल्बम का अच्छी बनी रहे। हमारे यहाँ उस धरेगो ना रखवारी राखवे के लिए, तो ऐसा कहते कि पानी में भीग भाग के वो खराब हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी है, हमारा उसमें कुछ है ना, तो मैं बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं आपसे पहली बार। गोस्वामी जी ने जब संख्या लिखी ना, और पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, क्या पूछा कि राम जी की जो सेना थी उसमें कितने लोग थे? तो शंकर भगवान ने कहा, मूर्ख सो जो करन चह लेखा। जो उसका लेखा जोखा करना चाहता है वो मूर्ख है, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा था ही नहीं। तो किसी ने कहा कि क्या शंकर भगवान का गणित इतना कमजोर था कि हार गए गिनने में?
आज जो है अमेरिका के पास इतनी सेना है, चीन के पास इतनी सेना है, भारत के पास इतनी सेना है, फिर भी गिनती पूरी रहती है, गिनती पूरी रहती है। तो क्या राम के पास ऐसे भी लोग नहीं थे जो गिनती रख सके सेना की? गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले आज के कंप्यूटर क्या गिनती करेंगे, जो भगवान के पास में गिनने वाले थे। बोले फिर क्यों नहीं गिना, ये क्यों कह दिया? बड़ी प्यारी बात कही। राम किंकर जी ने कहा है कि हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब उस सेना में थे, इसलिए सेना अपार थी, असंख्य थी, अनगिनत थी। हम सब कहीं न कहीं उस एल्बम में हमारा फोटो है। और इस बात को शरीर नहीं समझता, लेकिन आत्मा समझती है। इसलिए राम से प्यार हो जाता है। कभी किसी से कोई संबंध रहा हो, रिश्ता रहा हो, हैं, और पता चल जाए एकदम, अच्छा ये तो हमारी मौसी की फूफी की लड़का के लड़का है, हमारी मौसी की फूफी की लड़का के लड़का है, ये पता चल जाए तो थोड़ा सा अटैचमेंट तो हो ही जाएगा। और जब पता चलता है कि हम भी उस सेना में थे, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं और थोड़ा सा भी जिन्हें राम कथा अच्छी लगती है, समझना उस सेना में हम लोग थे। अब नारी कहेंगी कि उसमें बंदरिया तो थी नहीं, उसमें तो भालू बंदर थे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, नारी सदा नारी नहीं रहती है, नारी सदा नारी नहीं रहती है। ये तो कर्मों के कारण। यदि कोई नारी शरीर में, जैसे तुम कभी पुरुष रहे हो, लेकिन तुमने अपनी नारियों से इतना लगाव किया होगा, इतना लगाव किया होगा, इसलिए कहा गया है कि नारी पतिव्रता तो हो, नारी पतिव्रता तो हो, लेकिन नर का नारी में आकर्षित ज्यादा हो जाना हंसी का पात्र बनता है। हाँ या ना तो बोलो करो, है? रिश्ता क्या होना चाहिए? आपकी मंजिल खुदा है, मेरी मंजिल आप हो। बोलो बोलो। आपकी मंजिल में मेरी मंजिल आप है। कहां से अपने आप बना दिया उसने? आपकी नजरों, बोलो, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। भक्त थी ग्वालियर में, जेके टायर में नौकरी थी। अब तो वो गोरखपुर शिफ्ट हो रहे हैं, शायद मेरी कथा सुन भी रहे हो। उसने एक दिन हमारा निमंत्रण किया, हम गए। उसने आलू के पराठे और उसके घर पे ही मशीन थी वो बनाने की, क्या
सैंडविच। हाँ? उसने खिलाया, बड़े प्यार से खिलाया, बड़ा प्यार किया, बड़ा स्वागत सम्मान किया। मेरे साथ कुछ लोग थे। उसके बाद हम जब विदा होने लगे तो उसने कहा, महाराज हमको भूल मत जाइएगा। मेरी अपनी थी, इसलिए मैंने उससे कहा, ये प्रार्थना कभी मत करिएगा। क्यों? आपको कहना चाहिए, आप अपनी स्मृति में रहिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। बात समझ में आ रही? महापुरुष की गति को अवरुद्ध कर, क्या हम तेरे को याद करने के लिए बाबा जी हुए हैं? हाँ? क्या हम भगवान को छोड़ के हम तेरे को याद करने में लगे रहें? और यदि कोई ऐसा कोई उत्तर प्रश्न करता है, प्रार्थना करता है और ऐसी कोशिश करता है, क्या कर रहे हो? आवाज दब रही है। ऐसी कोई कोशिश करता है, कुछ हुआ तुम्हारा भाई? हरि बोल। वाणी से, क्रिया से, हरि बोल, हरि बोल। आवाज एकदम दब गई है, कुछ हुआ? अभी 1 सेकंड में। वाणी से, क्रिया से, किसी भी एक्टिविटी से महापुरुष को हम याद बने रहें या हम में महापुरुष उलझ जाए, है ये अपराध नहीं है, महा अपराध है। हम महापुरुष के सहायक बने, सहयोगी बने, हैं? उसकी कृपा से हमारी यात्रा उसके साथ साथ हो जाए। अंतरा निकालिए, बोलूंगा मैं। आपकी मंजिल आपकी मंजिल खुदा है, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, तो जहाँ की
कभी भी आज तीर्थ में ये मन में धारण कर लीजिएगा, किसी महापुरुष की गति को हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमें बाधक बनने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी कृपा में, उनकी परछाइयों में, उनके वचनों में, उनकी नजरें पा करके और हमें अपनी यात्रा करनी चाहिए। हाँ? कल हम, आज वो महाराज जी, कल मैंने बताया था ना, पूज्य पाद राम किंकर जी महाराज के कृपा पात्र हैं श्री मैथिली शरण जी महाराज। उनके आश्रम कल जाने का मौका मिला। 20 साल से मुझे दर्शन की इच्छा थी। कल जब मैं गया तो सरलता देखिएगा महापुरुषों की, आहा हा हृदय देखिएगा। हमने जो है, कौन सा झूला था वो जिस पे होके हम गए, चांद की झूला था कि या लक्ष्मण झूला था, जो भी था, मैं अकेला इसलिए गया था तुम लोगों के लिए, आगे के लिए कुछ योजना बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके दर्शन का 20 साल से मुझे इंतजार था। पहली बार मुलाकात हुई आमने सामने, लेकिन हम फोन पे बहुत दिनों से बात कर रहे थे। तो वो मुझे, जब उन्हें पता लगा कि झूला पे हम आ गए हैं, तो उसी समय उन्होंने एक तो बच्चा खड़ा कर दिया गेट पे और स्वयं गेट पे खड़े रहे दरवाजे के पास। और हम क्या है, एक उसमें भटक गए, रास्ते में भटक गए, लेकिन उन्होंने हमको विक्षेप न हो एक कॉल भी नहीं किया। बोले इंतजार करना हमारा काम है, हैं? महापुरुष का इंतजार करना चाहिए, उसे विक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बार भी नहीं कहा कि आपने देर लगा दी। हमको उल्टा फील हो रहा था, मैं बच्चों से कह रहा था हमें उनको अभी नहीं बताना चाहिए था, हैं? एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने हमसे इंतजार करवाया या आप इतना देर लगा दी, इतना देर तो नहीं लगता है। उन्होंने नहीं कहा, जिन्हें मैं पूज्य मानता हूं, और कभी कभी मेरे खुद के पाले हुए मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं या कोई को न हो पाऊं, इस बात को कहने में 1 मिनट लगाते हैं। अपनी तरफ से महापुरुष को फ्री रखिएगा। हमारा हृदय, हमारे तार उनसे लगे रहें। जिंदगी ये कहती है तो नैया पार हो जाएगी। और आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं भी, मुझे खुशी है इस बात की, जो केवल मेरे वचनों से और केवल शब्दों से, और ऐसा कभी साथ मिल जाए, एक नज़र मिल जाए, उसी से जिन्होंने 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल काटे हुए बैठे हैं, उनसे मैं खुश भी हूं। हमारा मन महापुरुष में लगना चाहिए। हम कोशिश क्या करते हैं, हमें भूल मत जाइएगा। इसका मतलब भगवान को भूल जाओ, कथा को भूल जाओ, ग्रंथों को भूल जाओ। किसको याद करो? हमको याद करो। ये उच्चारण सरासर गलत है। नहीं, बस ये कहिए हम पे आपकी बहुत कृपा है, हम आपको बहुत दिनों से सुनते हैं, याद करते हैं, आज आपकी नजर पड़ गई, बस जिंदगी के लिए काफी है। कल वो गंगा मैया सुना रही थी ना, कुछ बड़ा प्यारा शब्द था कि रोज दरबार आते जाते रहिए, कभी मेहर भरी नजर मिल जाएगी, बस उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। हा? दरबार आते जाते रहिए, किसी दिन नजर पड़ जाएगी, है ना। देखो, एक मैंने कम से कम 20 साल पहले मैंने एक बच्चा देखा था और इस संगति में आता है। कल मैंने अचानक पहचाना, ऐसी तो नजर पड़ती है। एक बच्चा था, पता नहीं है कि नहीं, वो चला गया। कुंडौल का बालक था वो, शमशाबाद के पास में कुंडौल है। मैंने कहा तुम तो बेटा मैंने 20 साल पहले कहीं शमशाबाद में कुंडौल देखे थे। ओ पागल हो गया। हाँ, बोले बस मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे पहचान लो, मैं आपका छोटा सा था। हाँ,
चला गया होगा। तो दरबार आते जाते रहिएगा, हमारा मन लगा रहे। आपकी मंजिल खुदा है, मेरी मंजिल आप हो। आपकी मंजिल खुदा है, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफानों डरूं, मेरा साहिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। महाराज जी को कोई जो नंबर लाए हैं वहां से कल वो लिंक भेज के प्रार्थना कर दें कि हम, अब वो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, उनकी याद करके ही हम तो बहुत सुकून पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। उनकी चर्चा करके हैं, वाणी पवित्र कर रहे हैं, चर्चा सुन के कानों को पवित्र कर रहे हैं। आज नहीं आ पाए तो कल आएंगे, कल नहीं आ पाए तो किसी न किसी दिन जरूर आएंगे। भर के आहों की घटाओं तू बरसती छोड़ दे। विंदु आंखों के तेरे दिखलाएंगे फसलें बहार, भर के आहों की घटाएं तू बरसती छोड़ दे। हाँ, किसी न किसी दिन जरूर होगा। तो महापुरुषों को, परमात्मा को, महात्मा को हमारे तरफ से कोई रुकावट न हो, हमारी तरफ से कोई विक्षेप न हो, गति अवरुद्ध न हो, तो हम सच्चे सेवक हैं। हम ठाकुर के सेवक हैं, गुरुओं के सेवक हैं। तो वाटिका में मुलाकात हुई। जनक जी महाराज भी भगवान के, आपकी भाषा में कहूं तो फैन हुए हैं। नाम रूप को मिथ्या समझते थे, लेकिन जब महफिल में गए तो पता चला ऐसा नाम, ऐसा रूप, आहा। उसके बाद धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हार थक के बैठ गए हैं। फिर जो है जनक रो पड़े हैं कि मेरे अहंकार को कौन महापुरुष तोड़ेगा, जिसे मैं अपने जीवन की संपत्ति, समृद्धि, भक्ति है, ये सब उसके चरणों में समर्पित कर दूं। एक बात बताऊं, बेटी को पैदा करने के बाद बेटी को जब तक वो कहीं समर्पित नहीं कर देता बाप, तब तक हल्का नहीं होता। ऐसे ही भजन को, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, साधक इसका कोई मालिक मिल जाए और उसको जब तक समर्पित नहीं कर देता, तब तक वो भी हल्का नहीं होता। हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा, हरि ही समर्पे, हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। धन को टिकाना है तो धर्म में लगाना होगा। धन को टिकाना है
तो धर्म में लगाना होगा। और हम बहाने बनाते रहे और संसार के लिए धन को बढ़ाते रहे तो वो समझ जाएगा कि ये तो मुझे कैद करने के मूड में है, हैं? धर्मेंद्र को याद होगा, अपने पहली बार बद्रीनाथ गए थे तो हमारे सरदार लोगों का एक लंगर चल रहा था। दलिया खाया था तुमने जिंदगी में पहली बार। कौन सी जगह थी वो? एक मोड़ सा पड़ता है, एक लंगर चल रहा था और हमारे सरदार जी ने इतना प्यारा दलिया बनाया कि ये लोग दलिया बोले, दलिया भी कोई खाने की चीज है, लेकिन जब वो दूध में बनाया, मेवा मिष्ठान डाले हैं, तो ये उंगली चाट के बोले थोड़ा और मिलेगा। पहले हमसे कह रहे थे, अरे गुरुजी दलिया में क्या, दलिया कैसे खाएंगे? लेकिन जब सरदार जी ने वो दलिया बनाया और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी झिझक के वो बड़े प्यार से परसा है, तो दिल से जो दुआ निकली होगी तो पता है कितना दलिया उसके जीवन में ठाकुर जी ने दिया होगा, हैं? दिल से इतना प्यार से, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, एक और ले लेना, एक और ले लेना। आहा, तो धन बिन धर्मा। हमारे जितने गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं वहां किसी से ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें यहां दान करना है, कि यहां दान करना है, कि यहां ये सुरक्षित ना। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं क्योंकि धन धर्म में लगेगा तो अपने आप देने वाला फिर देगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास जाकर के सबसे पहली बात ये करते हैं, महाराज जी जा द्वारे रोको, जो जाए बहुत रहो, जा द्वारे रोको, आती तो है लक्ष्मी पर रुकती, भाई उसका रुकने का स्वभाव ही नहीं है, उसका नाम ही चंचला है। अच्छा चलो बाय छोड़ो, मैं तुमको एक दिन कैद करता हूं इसी आश्रम में, त्राहिमाम कर जाओगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। अंतर इतना है कि यदि हमने अपने तरीके से गेट खोल दिया तो तुम उसी दिशा में उतर जाओगे। ऐसी हमने लक्ष्मी के लिए एक अच्छी दिशा दे दी तो लक्ष्मी उधर जाएगी और दूसरी तरफ से। और ये जो गंगा जी में जल आता है ना, बांध बने हुए हैं, यदि राजी से खोल दिया तो ठीक है, और जो अपने आप खुलेगी ना है, तो ढूंढने से लाशें नहीं मिलेंगी, ढूंढने से बॉडी नहीं मिलेंगी, गाड़ियों का पता नहीं चलेगा। है जिस समय आई थी वो केदारनाथ की है, उस समय गंगा जी स्वयं रौद्र रूप में आई तो गाड़ी ऐसे बह रही थी जैसे माचिस की पुड़िया बहती है, ऐसे गाड़ियां बह रही थी। है? हम उसमें एक दिन पहले यहीं थे हरिद्वार में, एक दिन पहले हम हरिद्वार में ही थे, बस रात में निकल करके हम यहां रुकने वाले भी थे, पर पता नहीं ठाकुर जी ने क्या प्रेरणा की, हमसे 2-3 लोग नाराज भी हुए, यहां बैठे हैं। देखो जो गृहस्थी है ना, उनका मन होता है कि आए हैं तो पैसे वसूल करें, आए हैं तो पैसे वसूल करें। तो हमारे धर्मेंद्र तो पिस जाता है, परिवार वालों को भी लेना और गुरुजी के भी लेना, और गुरुजी के सिद्धांत अलग और फैमिली के सिद्धांत अलग। तो हमसे कह के तो ये आए थे कि कम से कम 5-7 दिन का टूर बनाएंगे, पर मेरे मन में कुछ ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि जल्दी से तू उत्तराखंड से बाहर निकल ले। अब मैं इनको बता नहीं पाऊंगा, समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखने में तो कोई वेदर में कुछ गड़बड़ी थी नहीं जो मैं ये कह सकूं कि मौसम खराब होने वाला है। मैं कैसे कहूं, और खुद मुझे पता नहीं चल रहा, बस मुझे लग रहा था कि यहां से हमें निकलना। लेकिन इन्होंने क्या किया, हर की पौड़ी पे चुपचाप पहले से ही फोन लगाया, रूम बुक कर लिया कि जन जाके कर लिया, मुझे पूछा नहीं। मैंने कहा हमको तो निकलना है, अभी रुकना नहीं है। बोले फिर ये लोगों ने कहा प्रार्थना कि गुरुजी इतना जल्दी क्यों करे। बोले मैंने कहा मुझे पता नहीं है, पर मैं जल्दी कर रहा हूँ। फिर सुबह हम जैसे ही निकले और जाकर के न्यूज देखी,
घर पे पहुंचे ही थे और जैसे ही न्यूज देखी तो जिन जिन जगहों से घूम के हम आए थे, जो जो जगहों पे हम घूम के आए थे, उन जगहों का हुलिया बदल गया था, हुलिया बदल गया था। है ये धर्मेंद्र पूछ रहा था कि गुरुजी ये इतनी नीचे गंगा जी चल रही हैं तो ये कट कट के पहुंच गई हैं, पहले ऊपर थी क्या? ये ऊपर भी कुछ निशान बन रहे हैं। मैंने कहा कभी आई होंगी। फिर मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा आ भी सकती हैं। मैंने कहा पहले कभी आई होंगी भाई, फिर मेरे मुंह से निकल गया कभी आ भी सकती हैं। ये डायलॉग उसने पकड़ लिया। फिर अभी मुझसे कहता गुरुजी आ भी सकती हैं। ये सुनीता तो इतनी नाराज थी कि ना शॉपिंग करने दे रहे हैं गुरुजी, हैं? कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाए हम, क्योंकि इन माताओं को तो शौक होता है ना शॉपिंग का। न बद्रीनाथ में शॉपिंग करने दी है, न नीचे उतर के वो चमोली पड़ता है न वहां शॉपिंग करने दी, और हरिद्वार में तो रात में ही ले जा रहे भगा के। हैं उस समय हमारी अम्मा भी और संग में थी, तो ये कुछ कह नहीं पाए, तो अम्मा ने कही हमसे, बोले लाला तू खाए को भागम भाव करो, बोले को मनो तो ने कजु कर लंदे। फिर बाद में जब सूचना मिली तब फोन आया, ठीक किया हमको पता नहीं था। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालनवा का होता उसका, बालनवा का होता उसका, वो जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला बालनवा का होता उसका, बालनवा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरे श्रोता तो समझ ही गए कि हमें यहाँ श्रद्धा और भाव से आना चाहिए, लेकिन जो चैनल पर सुन रहे हैं उनसे भी मेरा कहना है कि तीर्थ भूमि में कभी पिकनिक के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी दशहरा के दिन भी कम से कम 8 से 10 लोग गंगा जी में गए। क्यों आए थे? पिकनिक के लिए। क्यों आए थे? पिकनिक के लिए। अरे पूरी दुनिया पिकनिक के लिए पड़ी है भैया, कम से कम तीर्थ को तीर्थ रहने दो, धाम को धाम रहने दो। बिना गुरुओं के आए होंगे, बिना महापुरुषों के आए होंगे, बिना श्रद्धा के आए होंगे, हैं? तो क्या होगा? बचने वाले उसमें भी बच गए। उसमें 2013 की बात थी वो, है 13 थी, हाँ 16 13, हाँ 16 जून 2013, ठीक है। 15 में हम पहुंच गए थे शायद, हाँ। तो 16 को जब न्यूज में आई थी तो बचने वाले उसमें भी बचे थे, जो भाव से आए होंगे। गंगा माँ है, वो काली भी बनना जानती है और चाट करके गैया भी बनना जानती है, है? तो भैया अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को
अपने ज्ञान को, वैराग्य को जब तक कहीं समर्पित न कर दिया जाए, राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। जनक जी महाराज व्याकुल थे कि मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति मैं समर्पित कर दूं तब हल्का हो जाऊं। सीता जी क्या है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है, उनको समर्पित करना चाहते हैं, उसको कोई स्वीकार करने वाला मिल जाए। अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी संपत्ति यूं ही तो फेंकी नहीं जाती है, कोई पात्र चाहिए होता है। और मेरी प्रार्थना है, संकेत को समझिएगा, पात्र ऐसा हो जिसकी मंजिल खुदा हो और हमारी मंजिल वो हो, जिसकी पीठ प्रभु की ओर हो और मुख संसार की ओर हो, वो पात्र नहीं है, वो कुपात्र है। और जिसका मुख परमात्मा की ओर हो और हमारा ध्यान उसके चरणों में हो, वो सचमुच में समर्पित होने के लिए पात्र है। पीठ परमात्मा की ओर यदि है और ये आस लगा करके दरबार पर हम बैठे हैं, तो कोई चेला आ रहा होगा, कोई दर्शनार्थी आ रहा होगा, फिर वो फूल माला चढ़ावेगो, फिर वो भोग लगावेगो, तो सन्मुख संसार के हो गए हम हैं। मोर दास कहाए नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, किंकर कंचन कोह काम के। भैया सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। उपहास के पात्र बन गए। जब रोए हैं जनक में जानी, तो लखन को बड़ा गुस्सा आया, 4 खरी खोटी सुनाई, पर राम जी की लगाम ऐसी थी कि नयन तरेरे राम, आंखों का इशारा। सेवक वही है जो राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। है रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया मेरा। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राम की पुतली को देख करके लक्ष्मण चलते हैं। नैन तरेरे राम, 1 मिनट में आ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण इतना क्रोध नहीं करते, पूरी धरती हिल गई, पूरे राजा महाराजा हिल गए, जनक का तो दिल हिल गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, गड़बड़ तो ये है कि सब दुनिया हिल गई, पर आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हो और ये धनुष नहीं हिल रहा है। और मेरा उद्देश्य है कि आप दोनों नेक हिल जाएं, तो मैं क्यों गर्जना करूंगा, मैं काय को सबको हिलाता फिरूं, और आप दोनों तो ऐसे चुपक गए हो हैं? आप थोड़ा सा हिल जाओ और थोड़ा सा इसको हिला दो हैं? बोले, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो बोले, समय अभी आया कि नहीं आया? बोले, ये न तेरे हाथ में है
और न मेरे हाथ में है, क्योंकि हम दोनों इसमें गुरु के अधीन हैं। और जब गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के अधीन हो, तब हमें दिमाग चलाने की क्या जरूरत है? हाँ, गुरु जी कहें कि इस काम में दिमाग चलाओ तो चलाना चाहिए। भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक पापा। इसमें दो विधाएं हैं। राम जी से कहने की दो तरीके हो सकते थे विश्वामित्र जी के। राम, मौका है, चौघड़िया अच्छा है, अमृत और लाभ का योग है, हैं? अच्छा है, चिंता मत कर, खड़ा हो, सीता जी तेरे हाथ में है। ये भाषा किसकी बोल रहा हूं मैं? दुर्योधन ने कहा था कर्ण से, अच्छा मौका है, कर्ण खड़ा हो जा, मछली की आंख बेच दे, द्रौपदी अपने हाथों में है। ये है स्वार्थ का नजरिया। लेकिन विश्वामित्र कह रहे हैं जानकी के लिए नहीं कह रहे ना। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्ट को मिटाने का संकल्प करेगा, कदम उठाएगा, लक्ष्मी, शांति, शक्ति, संपत्ति उसके गले में अपने आप माला डाल देगी। और केवल किसी की शांति को, लक्ष्मी को, शक्ति को और भक्ति को हड़पने के लिए योजना बनाएगा दुर्योधन और कर्ण की तरह, तो उसे कहे तू योग्य नहीं है, तू मेरी माला के योग्य नहीं है। या तो मैं परमात्मा की माला डालती हूं या परमात्मा के दास की माला डालती हूं, और तू शूरवीर तो है, मेरी भाषा समझिएगा, शूरवीर तो है, लेकिन गुलाम किसका हो गया है? अज्ञानी का, अधर्मात्मा का, लोभी का, लालची का। तू लोभी नहीं है, पर दास किसका बन गया? किंकर कंचन कोह काम के। तेरे में कमी नहीं है, तू इस दल से उस दल में आ जा। तो पांडव, क्योंकि ये लाक्षागृह में जला दिए गए थे, वहां से मरने का हल्ला हो गया था, लेकिन ये जंगल जंगल भीख मांगते फिरते थे। लेकिन इन्हें कन्हैया ने कहा था, युधिष्ठिर भैया स्वयंवर हो रहा है, वहां देखने चले जाना। और युधिष्ठिर ने कभी सोचा भी नहीं, कन्हैया ने कहा, वो कर दिया। ये भीख मांग करके, भोजन पा करके और सीधे स्वयंवर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। कौन जीतेगा? वहां मछली टंगी थी, ऊपर घूम रही थी, नीचे जल में, और उसका देखना था, और ऊपर बाण मारना था, वो भी मछली में नहीं, उसकी आंख में। ये योद्धा के लिए संभव नहीं है। तो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, नहीं, कर्ण को पीछे लौटा दिया। कर्ण ने कहा, जब कोई योद्धा नहीं कर पाया और मुझे रोक दिया गया, तब ए द्रुपद, क्या अपनी कन्या को कुंवारी रखना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए जनक जैसी स्थिति राजा द्रुपद की भी हुई। तो बात तो सही कह रहा है, वहां भी बहुत लोग हार गए थे। हार गया, कुछ तो कहे भैया, इतना बड़ा काम कौन करेगा? कृष्ण भगवान की ओर द्रुपद ने देखा, तुमने हमें फंसवा दिया। ये योजना भगवान ने बनवाई थी, ये योजना। और मां सीता भी धरती से पैदा हुई है। द्रौपदी का
द्रौपदी बचपन से अर्जुन के बारे में बहुत सुनती थी, लेकिन तब आस तोड़ चुकी थी जब उसके मरण की सूचना फैल गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे ठाकुर ने मेरी खातिर इनको जिंदा रखा है। आहा, तब जब ऐसे करके भगवान ने कहा है, उसने कहा वो जिंदा? बोले हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जो किसी की संपत्ति को लूटना चाहता है, कर्ण और दुर्योधन की तरह वो मात खाता रहता है। लक्ष्मी उसके गले में माला नहीं डालती है? और जो किसी के दुख को मिटाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है? उसको लक्ष्मी स्वयं ढूंढती फिरती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। मेरे भक्तों की महफिल में मेरे पास न कितने उदाहरण यहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने परहित के लिए कदम उठाया और स्वयं लक्ष्मी चल करके आई। ये बच्चे आए गुटारा के, इन्होंने कथा कराई थी, तो ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, वजन बड़ा था, बरसों से लगे थे, पर इन्होंने साहस जुटाया। तो स्वयं इनके गांव का ही आदमी कितने दिनों बाद आकर के करोड़ अरबपति व्यक्ति, जो पहले बहुत गांव से संबंध नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे गांव के इतना साहस कर रहे हैं, तो उसने आकर कहा बेटा चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, 1 लाख से 50 लाख तक की जरूरत पड़े, तुमने कदम उठा दिया, ये काफी है। तो व्यक्ति नहीं आया था, व्यक्ति को अपना वाहन बना करके कौन आई? बोलो भैया, लक्ष्मी जी हैं। तो जब कोई किसी के सुख को बढ़ाने के लिए, समाज के, क्षेत्र के, परिवार के, गांव के दुख को दूर करने के लिए जब कोई कदम बढ़ाता है ना, आहा हा हा हा। इसमें एक मेरी भक्त बैठी है। मैं जब दर दर भटक रहा था, शमशाबाद में गांव था रंजीतपुरा, वहां से मुझे, उस गांव में कुछ दिन मैं रहा था, फिर मेरा मन न लगा, मैं वहां से दूसरी जगह चला गया, फिर वहां रहा, वहां भी मन न लगा। तो एक भक्ति थी, बोली काश मेरे पास कुछ होता, काश मेरे पास कुछ होता, तो मैं आपको अलग से बना करके। मैंने कहा भगवान जरूर सुनता है, आप संकल्प करिए। है? मेरा गौशाला का मन था, और जो आश्रम है ना ग्वालियर में, उसकी सामने वाली भूमि बेचने वाला मेरे पास आया, बोले आपको गौशाला खोलनी? मैंने कहा हाँ, मैं भूमि बेच रहा हूं। मैंने कहा कितने? बोले इतने। मैंने कहा भाई इतने मेरे पास नहीं है। तो जो ये सोचती रहती थी ना, उस नारी को भगवान ने सीधे सीधे 3,18,000 रुपया सीधे सीधे उसके बैंक के अकाउंट में आए, और उसने सीधे निकाल के मुझे दे दिए 3 लाख। उसमें माध्यम बना धर्मेंद्र। पूरी बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी राज की बात है। 3,18,000 उसने ला करके ATM दिया। गुरुजी आपके हैं, मैं संकल्प, मैं चाहती थी कि मैं आपके काम आ जाऊं, हैं? मेरे अकाउंट में 3,18,000 रुपया है। उस खेत वाले को मैंने फोन किया, आजा बेटा भगवान ने दे दिया है। एक गाड़ी थी मेरे पास BMW, मैंने वो बेची और उसके निकाले और खेत आ गया। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण। कहना क्यों चाहता हूं ये सब बातें, और भी बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। मैं दिनों रात घटना घटित होती है, कोई नजरिया देखने वाला होना चाहिए। क्योंकि विश्वामित्री जी ये भी तो कह सकते थे राम मौका है, ना 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 ना, मौका सीता पाने का नहीं, लक्ष्मी पाने का नहीं, शांति पाने का नहीं, मौका है सेवा करने का।
मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठऊ राम भंजऊ भव, राम जी गए हैं और शंकर भगवान से आज्ञा मांगी है कि कहो क्या है आपका धनुष है। तब भोले बाबा ने कहा जो सीता राम के बीच में बाधा बने उसे तोड़ दो, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो। जो भाई भाई के बीच में आड़े आए, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, बोला करो, चाहे धनुष हो तोड़ देना चाहिए। बाप बेटा के बीच में आए, चाहे धनुष हो चाहे पति पत्नी के बीच में आए, धनुष हो चाहे, अरे किसी भी रिश्ते के जो रिश्ता बहुत प्यारा चल सकता है उसके बीच में आकर के जो बाधा बनता है, जो जहर घोलता है, जो दीवार बनकर खड़ा है, उसे चाहे वो महादेव का क्यों न हो, वो स्वयं महादेव भी नहीं चाहते हैं कि मेरा धनुष होकर के आड़े आएगा तो तू मेरा भी नहीं है, तो स्वयं भगवान से प्रार्थना करी तोड़ दो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठार। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। और रघुनंदन भूले न समा, रघुन आई हरे, रघुन आई मोरे अंगना। सज गई अम्मा, सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। रघुन आई बालक, सज गई सवरी सजा। बालक सज गए, बूढ़े सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। रघुन आई
बाबा सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। चंद्र भगवान की जय। रघुनंदन फूले न समा, लगुन आई हरे हरे लगुन मेरे अंगना। रघुनंदन फूले न समा। कृष्ण भगवान की